Hello, my dear students. Our today's topic is disaster management, आपदा प्रबंधन. Disasters are major accidents or events that lead to huge loss of life and property and create emergency situations. आपदा वो बहुत बड़े एक्सीडेंट होते हैं या ऐसी घटनाएं होती हैं जिससे ज़िंदगी का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, सामान का नुकसान हो जाता है और बहुत इमरजेंसी वाली सिचुएशन आ जाती है, परिस्थिति आ जाती है. डिज़ास्टर्स कैन बी नेचुरल और मैन मेड. ये जो आपदा है ये प्राकृतिक भी हो सकती है और इंसान के द्वारा बनाई हुई भी हो सकती है. अर्थक्वेक, सुनामी यानी कि भूकंप आना, सुनामी आना, बाढ़ आना, साइक्लोन चक्रवात आना या फिर ज्वालामुखी का फटना, लैंडस्लाइड या ज़मीन का धंसना एंड ड्रॉट और सूखा पड़ना कॉज्ड बाय नेचर, ये सभी प्रकृति के द्वारा होते हैं. आर कॉल्ड नेचुरल डिजास्टर्स. इनको प्राकृतिक आपदा कहते हैं. वॉर, लड़ाई होना, टेररिस्ट अटैक और उग्रवादियों का हमला होना. इन सम केसेस फॉरेस्ट फायर कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज आर कॉल्ड मैन मेड डिजास्टर्स. और जब जंगलों में आग लग जाती है मनुष्यों के कुछ ऐसे एक्टिविटीज के द्वारा, तो इन सबको मनुष्यों के द्वारा उत्पन्न किए गई आपदा की गिनती में लाया जाता है. नेचुरल डिजास्टर्स, प्राकृतिक आपदा. नेचुरल डिजास्टर्स कैन हैपन एट एनी टाइम एट एनी प्लेस. प्राकृतिक आपदा किसी भी वक्त कहीं भी आ सकती है. जनरली ज़्यादातर सच डिजास्टर्स आर वेरी सडन. ये बहुत अचानक आते हैं एंड इट इज़ नॉट रियली पॉसिबल टू प्रिवेंट देम. और बिल्कुल भी नहीं हो पाता कि इनसे बचा जाए और हैव इनफ टाइम इन हैंड टू प्रिपेयर वेल अगेंस्ट देम. और ना ही उस समय हाथ में इतना समय होता है कि इनके लिए तैयारी की जाए. विद इन अ फ्यू मिनट्स मैनी पीपल लॉस देयर होम्स. बहुत कम समय में ही, कुछ ही मिनटों में लोग अपना घर खो देते हैं. एंड ऑल देयर बिलोंगिंग्स एंड इवन लाइव्स टू. और कभी अपना सामान और कभी कभी अपनी जिंदगियां भी. अर्थक्वेक, भूकंप. द वर्ड क्वेक मीन्स वाइब्रेशन. क्वेक का मतलब है वाइब्रेशन. सो अर्थक्वेक मीन्स द शेकिंग ऑफ अर्थ. भूकंप का अर्थ है धरती का हिलना. अर्थक्वेक रेंज फ्रॉम माइल्ड टू सीवियर. अर्थक्वेक की जो रेंज होती है वो हल्के से ज़्यादा तीव्र होती है. द सिटीज़ ऑफ उत्तरकाशी एंड जबलपुर इन इंडिया हैव सफर्ड सीवियर अर्थक्वेक्स इन द पास्ट. उत्तरकाशी और जबलपुर में पिछले कुछ समय पहले बहुत ज़्यादा तीव्र वाले भूचाल आए थे. ड्यूरिंग द अर्थक्वेक, भूकंप के समय बिल्डिंग्स गेट क्रैक्स. बिल्डिंग्स में क्रैक पड़ जाते हैं. इलेक्ट्रिक पोल्स आर अपरूटेड. बिजली के खंभे उखड़ जाते हैं. ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन इज डिसरप्टेड. और एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, किसी से बात करना सब बंद हो जाता है. द इंटेंसिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वेक इज मेजर्ड ऑन रिक्टर स्केल. वो कितना तीव्र अर्थक्वेक है, भूकंप है, उसको रिक्टर स्केल पे मापा जाता है. द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ ए क्वेक इज कॉल्ड सीस्मोग्राफ. और वह यंत्र जिस पर ये नापा जाता है कि उसकी कितनी तीव्रता है उसको सिस्मोग्राफ कहते हैं. प्रिकॉशंस ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक. इसके समय हमें क्या सावधानियां लेनी चाहिए भूकंप के समय. एज सून एज यू फील द ट्रेमर्स, गो आउट ऑफ द हाउस टू एन ओपन एरिया. जैसे ही आपको ये महसूस हो आपको बाहर चले जाना चाहिए खुली जगह में. इफ़ यू कैन नॉट गो आउट ऑफ द हाउस देन गेट अंडर अ हैवी टेबल और डेस्क. यदि आप बाहर नहीं जा सकते तो एक भारी मेज या डेस्क के नीचे छिप जाएं. डू नॉट स्टैंड नियर विंडोज. खिड़कियों के पास ना खड़े हों. बुक केसेस और नियर टॉल हैवी फर्नीचर. या बुक रखने की केसेस के पास, ऊंचे ऊंचे हैवी फर्नीचर के पास ना खड़े हों. डू नॉट यूज द लिफ्ट. लिफ्ट का प्रयोग ना करें. इफ़ यू आर आउटसाइड ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक. यदि आप भूकंप के समय बाहर हैं, मूव अवे फ्रॉम बिल्डिंग्स. बिल्डिंग से बाहर निकलें. स्ट्रीट लाइट्स एंड पावर लाइन्स. और स्ट्रीट लाइट और पावर लाइन से भी दूर हो जाएं. ड्रॉट यानी कि सूखा पड़ना. ड्रॉट इज़ अ पीरियड व्हेन देयर इज़ नॉट इनफ वाटर और रेनफॉल. ये वो समय होता है जब पानी बहुत कम होता है और बारिश भी नहीं होती. इट रिजल्ट्स इन सीवियर वाटर शॉर्टेज. जिससे पानी की बहुत कमी हो जाती है. पॉन्ड्स एंड लेक्स ड्राई अप. नदियाँ और तालाब सूख जाते हैं. ह्यूज क्रैक्स डेवलप इन सॉइल. बड़े बड़े क्रैक जो हैं वो मिट्टी में पड़ जाते हैं. ड्यू टू लैक ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन क्रॉप्स गेट डिस्ट्रॉयड. सिंचाई के लिए पानी ना मिलने के कारण फसलें बर्बाद हो जाती हैं. एंड यूजुअली फेमिन्स ब्रेक आउट. और वो टूट जाता है सब कुछ. पीपल डू नॉट हैव इनफ फूड टू ईट. लोगों के पास खाने के लिए ज़्यादा भोजन नहीं होता. देयर एनिमल्स स्टार्व टू एज दे डिपेंड मोस्टली ऑन फार्म वेस्ट. जानवर भी भूखे मर रहे होते हैं क्योंकि वो फार्म से
मिलने वाले कूड़े पर ही निर्भर करते हैं। सो देयर इज़ वाइड स्प्रेड स्टारवेशन एंड एपिडेमिक कॉजिंग डेथ। तो बहुत ही बड़े स्केल पर भूखमरी फैल जाती है और लोग मरने लगते हैं। साइक्लोन, चक्रवात। अ टॉर्नेडो इज कॉल्ड अ साइक्लोन इन इंडिया। टॉर्नेडो को ही भारत में साइक्लोन कहा जाता है। इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एंड स्टॉर्मी विंड दैट हिट्स द कोस्ट ऑफ इंडिया। ये बहुत ही तेज़ चलने वाली हवाएं हैं जो तटों पर आती हैं भारत में। समटाइम्स, कभी कभी, स्टॉर्म्स ओरिजिनेट इन द सिटी। ये जो बड़े बड़े हवाएं हैं ये इन द सी, ये समुद्र में आती हैं। कॉज्ड बाय विंड्स मूविंग वेरी फास्ट इन अ सर्कुलर मोशन। उस वजह से जब एक बहुत गोल गोल घूमने वाली हवाएं चल रही हों। व्हेन दिस साइक्लोन स्टॉर्म स्टक द कोस्ट, जब यह चक्रवात तटों पर रहता है, दे कॉज ह्यूज डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। उससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी में और ज़िंदगी का नुकसान होता है। साइक्लोन्स कैन चेंज डायरेक्शन सडनली, और ये चक्रवात बहुत आसानी से और बहुत जल्दी दिशा बदलता है, विच मेक्स इट वेरी डिफिकल्ट फॉर मीटरोलॉजिस्ट टू फोरकास्ट व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। तो ये मीटरोलॉजिस्ट के लिए भी पता लगाना बहुत कठिन है कि अब क्या। फ्लड इज़ अ नेचुरल डिज़ास्टर दैट इज़ कॉमन इन द इंडो-गैंजेटिक प्लेन्स इन इंडिया। जो बाढ़ है वो एक बहुत प्राकृतिक विपदा है जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है, साधारण रूप से पाई जाती है इंडो गैंजेटिक प्लेन्स में भारत के। फ्लड कॉजेज डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। इससे जिंदगियों का नष्ट हो जाती हैं और सामान भी नष्ट हो जाता है। इट डैमेजेस क्रॉप। इससे फसलें नष्ट हो जाती हैं ड्यू टू लैक ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड अनहाइजीनिक कंडीशन। साफ पानी ना मिलने के कारण और गंदगी होने के कारण डिजीजेज लाइक कॉलरा एंड टाइफाइड ऑफन ब्रेक आउट। तो हैजा और टाइफाइड भी फैल जाता है, लीडिंग टू फर्दर लॉस ऑफ लाइफ। इससे और ज्यादा लोगों की जिंदगी चली जाती है। दीज आर वाटर बॉर्न डिजीजेस कॉज ड्यू टू कंटेमिनेटेड वाटर। ये गंदे पानी से होने वाली बीमारियां हैं। प्रिकॉशंस ड्यूरिंग फ्लड। क्या हमें ध्यान रखना चाहिए बाढ़ के समय? डू नॉट ड्रिंक अनसेफ वाटर और ईट फूड आइटम्स एक्सपोज टू फ्लड वाटर। ऐसा पानी ना पिएं और ऐसा खाना ना खाएं जो कि बाढ़ के पानी के सामने खुला हो। शट ऑफ गैस सिलेंडर। गैस सिलेंडर को बंद कर दें। पुट ऑफ द मेन इलेक्ट्रिक स्विच टू अवॉइड इलेक्ट्रोक्यूशन। मेन इलेक्ट्रिक स्विच को बंद कर दें जिससे कि करंट ना फैले। इट इज डेंजरस टू मूव और ड्राइव थ्रू फ्लड वाटर्स। ये बहुत खतरनाक है कि बाढ़ के पानी में निकलें या किसी गाड़ी चलाएं, बिकॉज द वाटर कैन बी डीपर देन इट अपेयर्स। क्योंकि पानी उससे गहरा हो सकता है जितना वो दिख रहा है। वेयर ग्लव्स एंड बूट्स टू अवॉइड स्किन कॉन्टैक्ट विद फ्लड वाटर। दस्ताने पहने और बड़े बड़े बूट्स पहने जिससे कि आपकी जो स्किन है वो बाढ़ के पानी के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में ना आए। सुनामी। A tsunami is caused by an underwater volcanic eruption और earthquake। सुनामी तब आती है जब पानी के अंदर वॉल्केनिक ज्वालामुखी फटता है या भूकंप आता है। द वेव्स दैट आर मोर देन 30 मीटर्स हाई हिट द कोस्टल एरियाज एंड डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। ये जो तरंगे होती हैं 30 मीटर से भी ज़्यादा हाई हिट करती हैं तटीय इलाकों को और सब कुछ खत्म कर देती हैं। जापान इज प्रोन टू द डेवास्टेटिंग डिजास्टर। जापान में सुनामी बहुत आती है। ड्यूरिंग अ डिजास्टर वन शुड मूव टू द हाईएस्ट एरियाज इन द रीजन। इस आपदा के समय लोगों को बहुत ऊंची जगह पर चले जाना चाहिए। वॉल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी का फटना। अ वॉल्केनो इज अ हिल विद वेंट। जो ज्वालामुखी है वो एक पहाड़ होता है जिसमें बाहर निकलने का रास्ता होता है, यानी ऊपर से खुला। द वेंट रीचेज डाउन टू द हॉट मॉल्टन रॉक बीनीथ द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये जो वेंट है, ये जो खुली जगह होती है, इसमें ये नीचे चली जाती है पिघली हुई चट्टान की तरफ जो कि बहुत गर्म है अर्थ के सरफेस में। ड्यूरिंग अ वॉल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी फटने के समय, द मॉल्टन रॉक, ये जो मॉल्टन रॉक होती है यानी कि ये जो पिघली हुई चट्टान होती है, इस फोर्स्ड अप द वेंट एज लावा। ये नीचे से लावा को ऊपर भेजती है। इट फ्लोज आउट वेरी फास्ट एंड बर्न्स एवरीथिंग दैट कम्स इन इट्स वे। ये बहुत तेजी से ऊपर आता है और सब कुछ जला देता है जो भी इसके रास्ते में हो। इट कॉजेज ग्रेट डैमेज टू प्रॉपर्टी एंड लाइफ। ये जिंदगियां खत्म कर देता है और सामान, सब कुछ, प्रॉपर्टी, सब कुछ खत्म कर देता है। लैंडस्लाइड यानी कि जमीन का खिसकना। व्हेन अ मैसिव रॉक ब्रेक्स ऑफ एंड स्लाइड्स डाउन अ हिल। जब एक बहुत बड़ा पत्थर गिरता है पहाड़ से साइड और माउंटेन की साइड से, इट इज कॉल्ड अ लैंडस्लाइड। इट डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग दैट कम्स इन इट्स पाथ। ये सब कुछ खत्म कर देता है जो भी इसके रास्ते में आता है। मैन मेड कॉजेज ऑफ नेचुरल कैलमिटीज। मनुष्य के द्वारा उत्पन्न किए गए कारण इन सभी आपदाओं के लिए। कटिंग ऑफ ट्रीज, पेड़ों का काटा जाना, ग्लोबल वार्मिंग,
फेलियर्स ऑफ रेन, बारिश ना होना, ओवर ग्रेजिंग एंड अर्बेनाइजेशन लाइक बिल्डिंग ऑफ हाउसेज, बहुत ज़्यादा घरों का बन जाना, एंड रोड्स ऑन हिल, पहाड़ों पे सड़कें बनना, आर सम मैन मेड कॉजेज ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज। ये सभी मनुष्य के द्वारा उत्पन्न किए गए कारण हैं। सपोर्ट एंड हेल्प, सहयोग और मदद। द आर्म फोर्स एंड एजेंसीज लाइक WHO, हमारी सेनाएं और हमारी एजेंसी जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड रेड क्रॉस प्ले अ मेजर रोल इन सपोर्टिंग एंड हेल्पिंग द पीपल इन रेफ्यूजी कैंप्स। ये बहुत बड़ा सपोर्ट करती हैं, बहुत बड़ा रोल है इनका सहयोग करने में और मदद करने में रेफ्यूजी कैंप्स में। दे सपोर्ट देम बाय प्रोवाइडिंग मनी, फूड आइटम, क्लोथ्स, ब्लैंकेट। ये उनको सहयोग करती हैं पैसे देकर, खाना देकर, कपड़े देकर, कंबल देकर, मेडिसिन देकर, एंड अदर सच एसेंशियल थिंग्स, और ऐसी ही कुछ और जरूरी चीजें देकर। रेड क्रॉस सोसाइटी प्रोवाइड्स द अफेक्टेड पीपल। रेड क्रॉस सोसाइटी लोगों को देती है जिन पे इन चीजों का असर हुआ हो, विद ऑल टाइप ऑफ मेडिकल हेल्प, सभी तरह की मेडिकल सहायता। मैनी डॉक्टर्स एंड नर्सेज लुक आफ्टर द सिक, बहुत सारे डॉक्टर और नर्स बीमारों को देखते हैं। वाउंडेड एंड द अफेक्टेड पीपल, जिन्हें घाव हो गए हों, जिन्हें चोट लगी हो, उनका ध्यान रखते हैं। रेडियो, टेलीविजन एंड न्यूज़पेपर्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन हेल्पिंग द अफेक्टेड पीपल। रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर भी इनकी बहुत मदद करते हैं। इन देयर स्पेशल रिपोर्ट्स एंड बुलेटिन्स, उनकी स्पेशल रिपोर्ट्स में दे कन्वे द मैसेज ऑफ द अफेक्टेड पीपल टू देयर रिलेटिव्स लिविंग एल्सवेयर, वो उनके संदेश उनके रिश्तेदारों तक पहुंचाते हैं। द टेलीफोन डिपार्टमेंट प्रोवाइड्स इमरजेंसी फोन नंबर्स एंड हेल्पलाइन सर्विसेज एट रिलीफ कैंप। जो टेलीफोन डिपार्टमेंट है वो अपने इमरजेंसी फोन नंबर और हेल्पलाइन नंबर्स दे देता है कैंप में ड्यूरिंग सच टाइम ऑफ क्राइसिस, जब ऐसी कोई विपदा आती है। पीपल इन इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट जनरसली टू द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड टू प्रोवाइड हेल्प टू द पीपल हु सफर ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर। जो भारत के लोग हैं वो भी उसमें सहयोग करते हैं, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में पैसा देकर उन लोगों तक मदद पहुंचाते हैं जो कि इन प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसी दुख में हैं। दैट्स इट फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।